दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें भी हमने जो कि पढ़ा, जो कि उत्तरी सह्याद्री को हमने पढ़ लिया था। हम एक नई हेडिंग डालेंगे मध्य सह्याद्री को, और आई होप आपको वो उत्तरी सह्याद्री याद भी हो गया होगा। अगर आपको जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हमने जितना टॉपिक पढ़ लिया, आपको इसके टेलीग्राम पर जो कि पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आपको जब हमारे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तब आपको टेलीग्राम पर इसकी क्विज भी मिलेगी, ताकि आप पता लगा सकते हो कि ये टॉपिक हमारे जो कि कितने याद है, इसमें हमारी कितनी ज्यादा पकड़ है। तो टेलीग्राम की लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या इसे कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है। तो इसी के साथ ही एक जो कि दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री का विस्तार है जो कि सिर्फ कर्नाटक में है। हमने देखा कि उत्तरी सह्याद्री का विस्तार तो 3 राज्यों में है, आपके जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अब मध्य सह्याद्री का विस्तार जो कि कर्नाटक में, कर्नाटक में एक्चुअली उत्तरी सह्याद्री का विस्तार 3 राज्यों में था, आपके गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, लेकिन मध्य सह्याद्री का लगभग भाग है जो कि आपके कर्नाटक में है। अब जो कि मध्य सह्याद्री में एक पहाड़ी आती है जिसे कहते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, और ये लौह एशिया के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ियां जो कि लौह एशिया के लिए प्रसिद्ध है। लौह एशिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और यहाँ पे कॉफी का भी उत्पादन होता है। बाबा बुदन थे जो ये सऊदी अरब से कॉफी के बीज लेके आए थे, और यहाँ पे जो कि आपके बाबा बुदन की यानी कर्नाटक के बीज यहाँ पे लगाए थे, तो इसे बाबा बुदन की पहाड़ियां कहते हैं। इन पहाड़ियों में वो बीज लगाए गए थे। अब देखते हैं कि लौह एशिया के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ियां। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मुल्लनगिरी। मुल्लनगिरी ये मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी लंबाई है 1923। ये मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये हो गया हमारा मध्य सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में तो एक्चुअली हमने जो दर्रे भी पढ़े, लेकिन मध्य सह्याद्री छोटा सा है जो कि इसका भाग है जो कि पूरा भाग कर्नाटक में स्थित है। इन पहाड़ियों में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं जो लौह एशिया के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो कि मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुल्लनगिरी है, जिसकी लंबाई है 1923 है, और ये भी आपके कर्नाटक में ही स्थित है। तो ये हो गया हमारी जो कि हमारा टॉपिक हो गया उत्तरी सह्याद्री, हो गया मध्य सह्याद्री, हो गया। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि दक्षिण की पहाड़ियां। अगली हेडिंग डालो, दक्षिण की पहाड़ियां। फिर हमारा जो कि एक टॉपिक हो जाएगा आपका पश्चिमी तट हो जाएगा, फिर पूर्वी तट पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा दक्षिण की पहाड़ियां। एक बार हम मैप के आधार पर देखते हैं कि ये भारत का जो कि दक्षिणतम भाग है, ये भारत का दक्षिणतम भाग है। यहाँ पे आपके केरल है, यहाँ पे कर्नाटक है, सॉरी तमिलनाडु है, और यहाँ पे आपका कर्नाटक है। ये जो कि सीमा आती है, यानी यहाँ पे ऊपर आपके जो कि नीलगिरी की पहाड़ी, उसके नीचे अन्नामलाई की, और उसके नीचे इलायची की पहाड़ी। ये आपको समझ में आ गया हो कि जो कि दक्षिण की पहाड़ियां उसमें 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। ऊपर आपकी जो कि नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे आपके इलायची की पहाड़ी। अब हम देखते हैं यानी कि ये पहाड़ियां ये 3 राज्य में स्थित है। अब देखते हैं कि दक्षिण की पहाड़ियों में सबसे पहली है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी
नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है जो कि भारत में 3 राज्यों में है। यानी 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक में, केरल में और आपके तमिलनाडु में। कर्नाटक में व तमिलनाडु में। यानी कि आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब हम देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा है जो कि इसकी लंबाई है 26-36 मीटर है। ये पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में है। और देखते हैं कि हमने अभी देखा मध्य सह्याद्री में, हमने देखा मुलनगिरी की पहाड़ी। ये दक्षिणी भारत की सेकंड सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दोदा बेटा है ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एक लाइन लिखो आप कि यह पहाड़ी यानी दोदा बेटा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, पीओके में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, दक्षिणी भारत की पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब आपको ये चोटियां हैं सारी दिमाग में आनी चाहिए कि सेकंड नंबर पे ये, फर्स्ट पे ये, थर्ड पर है, ये आपको सभी को माइंड में आना चाहिए आपको। तो दोदा बेटा है जो कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और हम देखते हैं कि पहले आप देखो कि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट व पश्चिम घाट को जोड़ती हैं। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। यहाँ कर्नाटक, केरल, यहाँ पे आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये ऐसे थोड़ी लंबी है, तो ये पूर्वी घाट व पश्चिम घाट को आपस में जोड़ती है। ये अब समझ में आ गया होगा आपके कि तमिलनाडु में सबसे अधिक जो कि विस्तृत है, इसलिए ये पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को जोड़ती है। यानी ये पहाड़ी यानी नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है, पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। और हम देखते हैं कि नीलगिरी से याद आया कि पर्वत है जो कि एक ब्लॉक पर्वत है या एक खंड पर्वत के रूप में भी इसे कह सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि एक ब्लॉक पर्वत के व खंड पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियां ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत का उदाहरण है, खंड पर्वत का उदाहरण है। अब हमने ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत को पहले भी पढ़ लिए, हमने पहले भी इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, यानी पहले इसकी एक पहाड़ी पढ़ ली है। अब वो आपको पता होनी चाहिए कि हमने कौन सी पहाड़ी पढ़ी, खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत की। अगली लाइन पे आ जाओ कि नीलगिरी की पहाड़ियों में एक पर्यटन स्थल है, पर्यटक स्थल है जिसे हम कहते हैं ऊटी या उदक मंडलम, उदक मंडलम। ये नीलगिरी की पहाड़ियों का पर्यटन स्थल है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में विस्तृत है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है, 26-36 इसकी लंबाई जो कि 26-36 है, जो कि तमिलनाडु में है। यह दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है और यह ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत का उदाहरण है।
और इसका एक जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों का एकमात्र जो कि पर्यटन स्थल है वो है ऊंटी या उदकमंडलम। अब हम एक और आते हैं, एक बात और करते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियों का। अब हम देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम कहते हैं सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान। इन पहाड़ियों में सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान, सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिससे एक नदी होकर गुजरती है जिसे हम कहते हैं कुंती पूजा नदी। यह भरतपूजा नदी की सहायक नदी है। जब हम नदियों को और पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में और जानेंगे कि कुंती पूजा नदी, भरत पूजा की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। एक बार आप एक लाइन यही लिखो, इससे होकर, जिससे आप सीधे लिख लो कुंती पूजा, पूजा नहीं है पूजा है, कुंती पूजा नदी होकर निकलती है, जो कि भरत पूजा नदी की सहायक नदी है, जो भरत पूजा नदी की सहायक नदी है, नदी की सहायक नदी है। से यानी 1986 ईस्वी में, यानी कि ये सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान का कोड बदल के, यानी कि इसका नाम बदल के कर दिया गया, जो कि नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान। पहाड़ियों में इनका नाम बदल के नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल आगार नेटवर्क में भी सम्मिलित किया गया है फिलहाल में। अब यूनेस्को, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर है, इनको हमने पहले भी देखा कि इसमें कौन कौन सी नदियों को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से जो कि राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया है, जिसे विश्व जैवमंडल, आगार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। किसे किया गया? नीलगिरी राष्ट्रीय जैवमंडल आगार नेटवर्क को। इसको है, अब यहां भी लिख लो, नीचे लिख लो, नीलगिरी राष्ट्रीय जैवमंडल आगार, राष्ट्रीय जैवमंडल आगार को विश्व जैवमंडल आगार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। तो ये हो गई आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। और एक बात और लिखो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति पाई जाती है। इन लोगों को, यानी इन जनजाति को भैंस संस्कृति का लोग माना जाता है, यानी कि कहा जाता है कि ये लोग भैंस संस्कृति के हैं। इन लोगों में बहुपति प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक औरत के बहुत सारे पति हो। बहुपति प्रथा तो आप जानते ही हो कि टोडा जनजाति पाई जाती है, जिसे भैंस संस्कृति के लोग कहते हैं। भैंस संस्कृति के लोग कहते हैं।
और इनमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, अलग से नोट लगा के, कोई एक्स्ट्रा बातें होती है तो आप उनको अलग से लिखा करो। तो आज हमने देखा कि नीलगिरी की पहाड़ियों का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि आपके कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है जिसकी लंबाई है 26 से 36 मीटर। और हमने देखा कि नीलगिरी की पहाड़ियों की जो कि ये आपके एक जैवमंडल है जिसे हम कहते हैं शांत घाटी जैवमंडल आकार, जिससे 1986 ईस्वी में इनका नाम बदल के कर दिया गया नीलगिरी राष्ट्रीय जैवमंडल आकार, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल आकार नेटवर्क में भी सम्मिलित किया गया। यह पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि पूरे पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से आपस में जोड़ती है। यहाँ से जो कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती पूजा नदी, जो कि भरत पूजा नदी की सहायक नदी है। और भी बातें हमने जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में पढ़ी, तो आपको इस नीलगिरी की पहाड़ियों का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और कल की जो कि क्लास में हम पढ़ेंगे आपके जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी व इलायची की पहाड़ी। एक बात आप और लिखो कि नीलगिरी की पहाड़ी में एक दर्रा है, पालघाट दर्रा। आप चाहो तो इसमें आज ही पढ़ लेते हैं, पालघाट दर्रे को एक बार और देख लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी में यही स्थित है। फिर हमारा नीलगिरी जो की पहाड़ी है वो हमारा पूरा हो जाएगा। एक दर्रा आता है इसमें, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, यानी पहले हमने बहुत से दर्रे देखे, भोरघाट दर्रा, ये आपका है पालघाट दर्रा। ये सीमा लगती है यहाँ पे आपके केरल है और यहाँ पे आपके तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है कोयम्बटूर, और केरल में आपके कोची, यानी ये दोनों हैं, ये इस दर्रे से जोड़ते हैं। यानी ये दर्रा आपके केरल में स्थित है और ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर को और केरल में आपको कोच्चि को, इन दोनों को जो कि ये पालघाट दर्रा है ये जोड़ता है। अब आपको एक डिटेल से लिख लेना कि पालघाट दर्रा है जो कि केरल में स्थित है, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर को और केरल के कोच्चि को आपस में जोड़ता है, ये पालघाट दर्रा। तो ये पालघाट दर्रा है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ में आपको जो कि मिलेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।